नमस्ते आप सभी को। आज के एपीएस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी क्या है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जिसमें एक से अधिक वर्ण मिलता है वह शब्द कहलाता है। उसे हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं, हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा निरर्थक। निरर्थक वह होता है जिसका अर्थ नहीं होता है लेकिन वह शब्द है। सार्थक वह शब्द है जिसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है। जैसे हम सार्थक शब्द के लिए यूज करते हैं गाय ओय, माता वोता, भैया ओया। तो भैया शब्द सार्थक हुआ, गाय शब्द सार्थक हुआ। ओया और गाय ओय जो निरर्थक हुआ उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यह सार्थक और निरर्थक का डिफिनेशन भी हो गया और अंतर भी हो गया। लेकिन उत्पत्ति के विचार से शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्शब्द। तत्शब्द वह शब्द जिसका उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुआ हो। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत है, उसका हिंदी में तद्भव होता है आग। पुस्तक, पुस्तक का भी हम हिंदी में पुस्तक ही यूज करते हैं। अंधकार, अंधेरा। यह अंधकार क्या हुआ? संस्कृत शब्द है और अंधेरा हिंदी हो गया। उसी तरह से हम तद्भव वो हो गया जिसका उत्पत्ति संस्कृत से हुआ हो, वह तद्भव हो गया। तत्सम जिसका उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुआ हो। और होता है तीसरा नंबर देशज, वह शब्द जिसका उत्पत्ति देश के ही में हुआ हो, देश के किसी क्षेत्र में हुआ हो। जैसे पगड़ी, पगड़ी हम बांधते हैं। डिबिया, पगडंडी, ये सब हमारा लोकल शब्द हुआ जिसकी उत्पत्ति देश में हुआ, देशज हो गया। और विदेशज, ये कहता है विदेशज या आगम शब्द, जो बाहर किसी अन्य शब्द देशों से वह शब्द आया हो। जैसे किताब, आराम, अरबी शब्द हो गया। रिक्शा, डॉक्टर, ये सब विदेशी शब्द है जो विदेश से आया। पेन, ये विदेशी शब्द हुआ, इसलिए इसे हम विदेशज कहते हैं। जिसका जन्म विदेश में हुआ हो या आगम, वह विदेश से हमारे भाषा में आकर के मिल गया हो और लोग चाल बोल चाल के भाषा में हम उसका उपयोग करते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा, जय हिंद। फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, जय हिंद, जय भारत।